हालेलुया। क्योंकि हमको प्रभु की हजूरी में रहना जरूरी है। उसके बिना हम कुछ नहीं है। हम यहाँ पर प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए सब आए हैं। इस समय को व्यर्थ ना करते हुए हम सब वीडियो में आते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि ये आशीष का समय है, प्रभु के प्रेम का समय है। प्रभु हमसे कुछ बात करना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। सबसे पहले मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, 2 मिनट अपने आंखों को बंद करें और स्वर कर हाथ उठाएं। सब कोई अपने हाथों को उठाएं और स्वर कर उठाएं और अपने आंखों को बंद करें। हम उस परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुआ है। ना कोई फोटो का, ना मूर्ति का, कोई जात ना धर्म का है। वो जीवित परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा के हजूरी में है। सब कोई अपने मुंह खोल के उसको धन्यवाद दीजिए। सबसे पहले धन्यवाद दीजिए, हर एक चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता खुदाबंद रू, धन्यवाद देते हैं वो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। सबको 2 मिनट धन्यवाद दीजिए, क्योंकि धन्यवाद देने से वो प्रसन्नता होते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस तूने Worship you, इसको दिया। worship you. धन्यवाद देते हैं पिता इस समय। Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, अच्छे नींद दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद, मीठे सपनों में तूने बात किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। Yes, worship you, आपने Father. संभाल के रखा, धन्यवाद प्रभु। शुगर हमारे के तेरे परिवार के धन्यवाद साथ देते हैं। बचा के रखा, पवित्र आत्मा तेरे उपस्थिति के लिए जीवित धन्यवाद लोगों देते के पास तेरे भाई बहन के साथ इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद हैं। देता हूँ। Holy Father, धन्यवाद hallelujah. देते हैं, धन्यवाद। सबको ही धन्यवाद दें, क्योंकि जब हम धन्यवाद Worship देते you. हैं तो पवित्र आत्मा का रूह हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, तू महान है, तू सर्वव्यापी है, तू अंतर्जामी Yes. है प्रभु। तू खुदाओं का खुदा है, तू राजाओं का राजा है प्रभु। तुझसे छोड़कर कोई दूसरा नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरे पास आए हैं प्रभु, तेरे चरणों में आए हैं प्रभु। तू हाँ पिता परमेश्वर, हम जगत के अंधकार में थे, तूने हमको चुन लिया है प्रभु। तेरी Yes, महिमा, तेरी hallelujah. स्तुति, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा करने के लिए प्रभु Thank you, आज Father. सारे Thank you, लोग तुझसे Father. हाँ प्रभु Worship you, विनती करते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। Hallelujah. धन्यवाद को Hallelujah. ग्रहण पिता, कर। ओ रे बे तेरा बे 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 महिमा बे करते हैं प्रभु, तूने शकालाबा। चुके ओ लिए रा बा 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 शको लो बो रिका बाबा। पवित्र आत्मा, तेरे अभिषेक से सबको भर प्रभु, क्योंकि तू अगर नहीं है तो ये ऑनलाइन व्यर्थ है। तू नहीं है तो हमारा जीवन नष्ट है पिता। तू नहीं है तो हम कुछ नहीं है प्रभु। तू है तो सब कुछ है प्रभु। तेरा हजूरी होना जरूरी है, तेरी उपस्थित होना जरूरी है। तेरी पाक रूह हमसे समा जाए, तेरा कलाम हमने यहाँ पर भेद करे पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। कोई आंख ना खुले मेरे प्रियो, हम ये टाइम पास का सेवा नहीं है, पवित्र आत्मा से भरने का सेवा है। हम उसके मार्ग में चलने का सेवा है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है, वही परमेश्वर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मनुष्य का परिवर्तन हो सकता है, समय का, दिन का, महीना का, साल का, सब परिवर्तन हो सकता है। मेरा मेरा खुदाबंद का रूह का कभी परिवर्तन नहीं है। वो जहां भी रहे, आप चाहे नदी पहाड़ पर्वत जो स्थान में रहे, उसी का नाम है महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। अपने रूह को उस परमेश्वर रूह में समा जाए, क्योंकि जब हम दोनों एक हो जाएंगे तो परमेश्वर का प्रेम की उपस्थिति को हम फील कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वो हमारे माता है, वो हमारा पिता है, वो हमारा गुरु है, हमारा सब कुछ है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सारे चीजों के लिए धन्यवाद तेरी प्रभु। योग्यता महिमा ना होते हुए भी प्रभु मुझे योग्यता दिया, धन्यवाद। सारे तेरे भाई बहन को तूने चुन लिया, तेरे धन्यवाद प्रभु। कहीं से तूने बुलाव, तेरे बुलावर से आए हैं, धन्यवाद प्रभु। मनुष्य ने तुझे नहीं चुना, तूने बल्कि सारे लोगों को चुना प्रभु। हमें तो जगत के अंधकार में पड़े थे पिता। हालेलुया। प्रभु तू आज अद्भुत रीति से तेरे ऑनलाइन को पूरी कर प्रभु। सारे लोग हाँ प्रभु आत्मा से जीवित रहे पिता। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू आ प्रभु, हमसे बात कर प्रभु, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा तू बात करने वाला है। सबके आत्मिक कान खोलने वाले हैं, सबके बुद्धि चेतावनी पाने वाले हैं प्रभु। आज तेरे पीछे हो लेंगे प्रभु, तेरे मार्ग में चलेंगे खुदा। हमारे हर एक गुनाह को स्वीकार करेंगे, हमारे अपराध को हम अंगीकार करेंगे खुदा। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तूने हमारे लिए क्रूस पे अपने लहू को पाया प्रभु। तूने आया, मारा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। हम भी तेरे साथ जी उठना चाहते हैं खुदाबंद। हमको ऐसा तैयारी में आत्मा के द्वारा भर प्रभु, क्योंकि जब तू आत्मा भरेगा प्रभु हम तेरे मार्ग में चल सकेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मां बनकर आ
पिता बनकर आ, गुरु बनकर यीशु आ, माँ बनकर पिता बनकर गुरु बनकर यीशु 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 यीशुआ 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 माँ बनकर पिता बनकर गुरु बनकर यीशुआ माँ बनकर पिता बनकर गुरु बनकर यीशुआ 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 ओ थैंक यू जीसस हालेलुया। प्रभु तू माँ बनकर है, पिता पिता बनकर है, प्रभु गुरु बन के है, खुदावन तू आ प्रभु, तू आ हमारे जीवन में पिता हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम वचन के प्रभु, मेरा ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना बल है, ना ताकत है, ना शक्ति, कुछ नहीं है प्रभु। मेरे मुंह से तू बात कर प्रभु, मेरे मुंह से तू पवित्रता का हर एक रहस्य को प्रभु, गहराई चीजों को तू प्रकट कर। जैसे मेरे साथ मेरे जितने भाई बहन तेरी प्रजा तेरे लोग हैं प्रभु, इस वचन के मार्ग में चलेंगे खुदा। धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे मुंह से तू बात कर प्रभु, मेरे मुंह से तू बात कर प्रभु। मैं तेरे पास समर्पित हो जाता हूँ, तेरे आत्मा में मुझे खोले पिता, मैं खो जाऊं पिता। मैं नहीं तू बात कर प्रभु, तेरा नाम ऊंचा रहे, मैं घटू तू बढ़े पिता, तेरा नाम सदा ही ऊंचा रहे। सब लोग तुझे धन्यवाद दे पिता हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट पवित्र पिता, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आप को इस पवित्र दिन को, इस पवित्र समय को, जितने भाई बहन छोटे से बड़े सब बैठे हैं सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। और ये छोटा सा दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जोरदार अपने स्थानों में ताली दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? अपने हाथ उठाए, सुनाई दे रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे वचन से जाने से पहले हम मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिस परमेश्वर ने हमको लायक समझा। हम तो योग्यता भी नहीं है, हम तो जगत के उस मूर्ख और पापी और ज्ञानी थे, कहीं कीचड़ में हम पड़े हुए थे, मगर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो आया हमारे खातिर। उस खुदावन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्रों को भेजा हमारे खातिर। हम जिस पाप और गुनाह में थे वहीं से बचाने के लिए, अपने साथ लेने के लिए बहुत आया। उसकी पैदाशी बहुत तकलीफ, उसकी मरना भी बहुत तकलीफ मेरे प्रियो, क्योंकि हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम वचन तो सबको ही देते हैं, मगर हमारे जीवन में एक छोटा सा गवाही रह जाता है जिस माध्यम में हम परमेश्वर को जानते हैं। सब कोई जितने भी हैं, छोटा से बड़े जितने भी दास दासी है, सब कोई जो परमेश्वर से नहीं आने से पहले एक पाप और अंधकार में सब अपने जीवन बिताते थे। तो मेरे प्रियो, मेरा यही गवाही है कि मैं कैसे परमेश्वर को जाना। समाचार तो आप सुनते हैं, वचन तो आप सुनते हैं, सब कोई सुनते हैं घर बैठे, यूट्यूब है, सब कुछ, मगर गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पास, मैं आपका भाई, आपका बेटा, रिलेशन में कुछ ना कुछ मैं लगता हूँ, मगर आप शायद मुझे नहीं देखे होंगे कि ये तो मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये तो पाप के जगत में था, और आज प्रभु का सुसमाचार कैसा है, आज प्रभु का सेवा कैसा कर रहा है, ये जानना जरूरी है मेरे प्रिय। जब तक लोगों के पास अगर एक गवाही ना जाए प्रभु प्रभु का, तो लोगों को चेतावनी नहीं आता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं क्रिश्चियन परिवार से बिलोंग्स करता हूँ, सीएनए बैकग्राउंड से। मेरा घर खरियार है, बहुत लोग जानते हैं।
और मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का नाम आदम नायक है मेरे प्रियो। और मैं उस घर का छोटा बेटा हूँ। परमेश्वर को ग्रहण तो किए थे मेरे प्रियो, मगर सांसारिक रूप से, ना उसकी आत्मिक जीवन हमारे जीवन में कभी जानते ही नहीं थे कि परमेश्वर क्या है। मैं सारे चीजों को मानता था, विश्वास करता था। प्रभु यीशु मसीह, हम सोचते थे हम क्रिश्चियन हैं, हमारा जात क्रिश्चियन है, हमारा धर्म क्रिश्चियन है, हम यीशु मसीह को सिवा कुछ किसी को नहीं मानेंगे। मगर मानते हुए भी सबको हम ग्रहण कर लेते थे। मेरे जीवन का बात बता रहा हूँ मेरे प्रियो। मैं तो कहीं दलदल में, कहीं कीचड़ में, कहीं पाप में फंसा हुआ था। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था पहले से, माँ के गर्भ से, मुझे पता नहीं था। बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ, छोटा सा गवाही मेरे प्रियो। उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। और एक प्रभु की दासी के माध्यम से मुझे भविष्यवाणी हुआ था कि तू बेटा, तू प्रभु का सुसमाचार तू देगा, जगह जगह जाके प्रभु का बीज बोएगा बोल के। मुझे यकीन ना था मेरे प्रियो। तो भविष्यवाणी 2012 या 13 में हुआ था मेरे प्रियो। और हमारे जो ब्रदर बैठे हैं स्वरूप दास, उनके मौसी लगते हैं, वो भिलाई में सेवा करते हैं। तो मैं जब जब जॉब कर रहा था मेरे प्रियो, तो मैं उनको जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए मैं प्रार्थना का निवेदन दिया था। बोला कि दीदी तू मेरे लिए दुआ कर। तो दुआ करने जब बैठी हो तो मुझे घोषणा करने लगी कि बेटा मैं देख रहा हूं कि तू वचन को लेके जगह जगह सुसमाचार देने जा रहा है। तो उस समय मैं उसको डांटा था, तू पागल हो गई क्या? मुझे कहीं प्रचारक बनना नहीं है, दास बनना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। जगह जगह जाके 2 रुपया, 4 रुपया का, 10 रुपया का मैं क्या भिखारी हूँ क्या, समझिए। हालेलुया, मैं कमेंट पास किया था मेरे प्रियो। तो दीदी ने मुझे स्पष्ट रूप से बताई थी कि बेटा तू जो सोच ले, मगर प्रभु मुझे दर्शन दे रही है कि तू प्रभु का बीज बोने वाला है, तू प्रभु का दास बनने वाला है। मगर उस दिन को मुझे याद आता है मेरे प्रियो। मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरे माँ भी सोचते थे कि प्रभु का सेवा करो। जब मैं अंधकार में था, हमेशा टीवी में, मोबाइल में व्यस्त, व्यभिचार में व्यस्त, फोन हमेशा मेरे कानों में लटकता रहता था। पापों में ऐसा फंस गया था, ऐसे फंस गया था मेरे प्रियो। जब हमारे घर में आराधना, शाम की आराधना जब चलता था मेरे प्रियो, तो मेरे माता पिता हमेशा बुलाते थे, बेटा आ प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, तू जो प्रार्थना करता है तो अच्छा लगता है। मैं उनको इग्नोर करता था मेरे प्रियो, और अपने कमरे में जाके मोबाइल देखता था, टीवी देखता था, क्रिकेट देखता था, WWF देखता था, अपने जीवन को पूरा पाप में ले जाता था मेरे प्रियो। हालेलुया। पता नहीं था कि मैं उस परमेश्वर को इग्नोर कर रहा हूं, जिस परमेश्वर सारा दुनिया को बनाया है, आपको बनाया, मुझे बनाया है, ये सारे पृथ्वी के छोटे से बड़े सभी चीजों को बनाया है। पता नहीं था। ऐसा दिन आया, पाप में फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया मेरे प्रियो। याद आता है उस दिनों को, ऐसा पाप में फंसता गया। जब पाप में था कोई बोलने वाला नहीं था मेरे प्रियो। ये सच बात है, क्योंकि दुनिया पाप में फंसा हुआ है, शैतान के अधीन में है। जब अच्छे अच्छे कर्म करने जाते हैं तो बहुत लोग आ जाते हैं। जब मैं परमेश्वर को एक दासी के माध्यम में मैं प्रार्थना करने, प्रभु मेरे जीवन में एक ऐसा लाइफ पार्टनर दे कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, तेरी आराधना प्रशंसा कर सकूं प्रभु। हालेलुया। और प्रभु ने मेरी विनती को सुन लिया मेरे प्रियो। ना मेरे माता पिता के, ना मेरे किसी के रेकमेंड से मैं परमेश्वर को दासी को नहीं पाया हूं। परमेश्वर ने मुझे कुछ बुला के दिया है। हालेलुया। आज जो देख रहे हो मेरे प्रियो, मैं और रंजित नायक नहीं हूं जो पहले था। प्रभु ने मुझे चुना, लायक समझा, इसलिए मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो। जब उस परमेश्वर को, दासी को मैं पाया, हमारे जीवन में बहुत सारे संकट और समझ, जब सत्य में चलते मेरे प्रियो, तो शैतान का हर एक प्रकोप हमारे जीवन में आ जाता है। अपने भी पराये हो जाते हैं, पराया भी टोटली पराये हो जाते हैं। कोई नहीं रहता केवल परमेश्वर के सिवा। हर एक दुख और पीड़ा को लेके चले, मगर पता ही नहीं चला कि खुदावंत का रूह हमेशा हमारे साथ रहा मेरे प्रियो। जैसे इजराइल के लोग चलते थे मेरे प्रियो धूप के समय में, तो छांव बनने के लिए उस बादल उनके ऊपर आता था मेरे प्रियो। ऐसे ही परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। दुख आया, पीड़ा आया, कब आया कब गया पता नहीं चला। आज 6 साल हो चुका है, उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे पिताजी 2018 में गुजर गए। वो चाहते थे बेटा प्रार्थना कर, प्रभु आराधना कर, प्रभु को मत छोड़ो, पाप में मत जाओ। मगर आज
वो जगत में नहीं है, मैं उनको दिखा नहीं सकता मेरे प्रियो, मगर हम वो है तो देख रहे हैं कि उनका बेटा उनकी हर एक कामों को पूरा कर। हालेलुया। यही ये जीवन मेरे प्रियो, आप लोग के लिए भी ये समय है। मनुष्य का पैदा होना जितना सत्य है, उतना ही मरना सत्य है। ये जीवन में अगर कुछ कर नहीं पाएंगे तो कभी कर नहीं पाएंगे। यही समय है मेरे प्रियो, आंख बंद करने के बाद कुछ करने को मौका भी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। जब खुले आंखों में हैं आप, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। अभी से अपने मन को ठान लीजिए, अपने से अपने हृदय को बसा लीजिए, अपने माइंड को स्थिर कर लीजिए कि मुझे यीशु के मार्ग में चलना है। क्या आप सोचते हैं कि यीशु के सिवा और कोई दूसरा प्रभु है? ये सब कोई जान चुके हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुदाबंद है, उसको सिवा कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु के मार्ग में चलिए। मैंने जैसे अपने जीवन को परिवर्तन किया, हर एक पाप को छोड़ा, बेविचार को छोड़ा, नशा को छोड़ा, हर एक गलत कामों को छोड़ा। प्रभु ने प्रभु की दासी को जब अपने हाथ मेरे हाथों में दिया मेरे प्रियो, जो जो उसकी आत्मा ने बोला, अगुवाई किया, आज मैं उसी मार्ग में चला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा हो मेरे प्रियो। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं कि हम एक नया जीवन 2025 से हम शुरुआत करना चाहेंगे। जो गुजर गया है 2024 से लेके अब तक मेरे प्रियो, उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए क्या हुआ है क्या नहीं। हम 2025 में कुछ नया करेंगे मेरे प्रियो, प्रभु की हजूरी में एक नया लाइफ शुरू करते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि खुदाबंद का रूह कब भी आ सकता है, तो कभी भी आ सकते हैं हमको लेने के लिए। तो अपने आप को तैयार रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। सब कोई जानते हैं। तो मेरे प्रियो, ये छोटा सा गवाही है मेरे प्रियो कि मैं अपने जीवन को कैसे परिवर्तन किया। बहुत लंबा है, और प्रभु को धन्यवाद हो कि मुझे पाप से बचाया और उसकी महिमा के लिए मुझे योग्यता समझा। हालेलुया। आज मैं समलपुर में रहता हूँ, किराए के मकान में। परमेश्वर ने ऑलरेडी दर्शन भी दिया है कि तू बहुत जल्द एक मकान पाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। और मैं बजाज नगर में सेवा करता हूँ। अन्य जाति के लोग, गुंडागर्दी, छोटे छोटे जात, बहुत भयानक स्थान में, वहां मैं मेरे प्रियो सेवा करता हूँ। मारने के लिए लोग भी आए, ताना निंदा बहुत है, मगर जब पवित्र आत्मा रहता है, प्रभु यीशु मसीह आता है, दुनिया का कोई शक्ति छू नहीं सकता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। वहां खड़ा किया, जिसने तुझ किया वो मेरे पाँव में झुका दिया परमेश्वर। में बोलता मेरा पाँव नहीं, अपने हाथों को उठा और परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। प्रभु इतना महान है मेरे प्रियो, प्रभु इतना महान है कि उसकी महानता में मुझे डुबा लिया, उसकी प्रेम में मुझे खो लिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब मैं उस कलीसिया में शुरू करने लगा, तो मैं चाहता था कि मेरे जीवन में वचन की कुछ कुछ नया नया सीखूं। क्योंकि हम जानते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और देदारी हुआ। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वर्ड्स। अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है तो हम विफल है, कुछ काम नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे ऐसा एक मेंटर मिले, मुझे कुछ शिक्षा देने वाला, जैसे मेरा स्वभाव है तूने बनाया है ऐसे स्वभाव में दे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये आपके बीच में है, आपके स्थान में है, आपकी जगह में है। आपके भाई, आपके बंधु, आपके दास, आपके बिशप, और कोई नहीं है। हमारा जितेंद्र क्षत्रिय सर जी, बिशप, स्पेशल बिशप, जब हमारे जीवन में आए और प्रभु के करीब लेके आए। हालेलुया। मनुष्य माध्यम होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर तो चुन लेता है, मगर मनुष्य को भेजता है दूतों की तरह। हालेलुया। उसने भेजा केवल मेरे लिए, प्रभु की दासी के लिए, मेरे कलीसिया के लिए। मैं सच क्या बताऊं, बहुत सारे गवाही प्रभु बोलता है कि गवाही दे, मगर बहुत सारे गवाही मैं थोड़ा थोड़ा करके गवाही दूंगा कि जब प्रभु के दास आए तो मेरे जीवन में और क्या काम हुआ, प्रभु की दासी में क्या काम हुआ, मेरे कलीसिया में क्या हुआ। बड़े बड़े चमत्कार हुआ है मेरे प्रियो, बड़े बड़े चमत्कार हुआ है। आप कहाँ भटक रहे हो? आपके पास आपके दास है। अब मत सोचो कि मेरा बेटा है, इसको कुछ पता नहीं है। अब मत सोचो कि मेरा रिलेशन में लगता है, भूल जाओ मेरे प्रियो। ये सोचो ये प्रभु की ओर से आया है, प्रभु के स्वर्ग दूत है। हालेलुया। आप जब उसको प्रभु की ओर से ग्रहण करोगे तो आप आशीषित होगे मेरे प्रियो। अपने रिलेशन के तरफ से ग्रहण ना करो। हालेलुया। यही है प्रॉब्लम हमारा मेरे प्रियो। जब हम देखते हैं तो ये मेरा खून का रिलेशन है, तो अपने अंदर क्या होता है, वो कमजोरी को प्रकट करते हैं कि ये मुझे क्या शिक्षा देगा।
जब उससे ग्रहण करोगे माँ बहन, तब वो शिक्षा आप जान पाओगे कि वो क्या आपको शिक्षा देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सबसे बोलना चाहता हूँ, हम सबसे मैं वचन से कुछ बोलना चाहता हूँ, जान रहे मेरे प्रियो, जो प्रभु आज दिया है हम सब के लिए मेरे प्रियो, कि क्या चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी विश्वासी हैं, मैं नहीं जानता आप कितने दिनों के विश्वासी हैं, चाहे 100 साल 200 साल, कितने पुराने, कोई प्रॉफिट एवेंजलिस्ट है, क्या 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 है मुझे नहीं मालूम, मगर एक चीज बोलना चाहता हूं कि हम सब कोई प्रार्थना करते हैं मगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। हालेलुया। सब कोई प्रार्थना करते हैं मगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। 100 साल का विश्वासी प्रार्थना करता है, हे प्रभु क्यों मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है, मैं चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता हूं मगर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। ये सबका क्वेश्चन है मेरे प्रिय, ये सभी का क्वेश्चन है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। हालेलुया। व्हाई इज गॉड नॉट आंसरिंग माय प्रेयर्स? व्हाई इज गॉड नॉट आंसरिंग माय प्रेयर्स? क्यों मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता? सुनने से तो देगा। हालेलुया। सुनने से तो देगा कि नहीं, सुनने से देगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। हालेलुया। हम वचन की ओर जाएंगे। मैं चाहता हूं जो वचन पढ़ने वाले भाई अपने बाइबल को खोलें, और सबसे पहले जाता हूं, निकालिए यशा के पुस्तक उसका 59। यशा, अब उड़िया में पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। जिसाय 59, एक और दो पढ़ेंगे। ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ଯେ हाँ, ତାହା ପରିତ୍ରାଣ କରି ନ ପାରେ, यस। କିମ୍ବା मैं ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ हिंदी ଭାରି में पढ़ ହୋଇ सकते हैं ନାହିଁ थोड़ा, ଯେ हिंदी में पढ़ ତାହା सकते ଶୁଣି हैं, ନ ପାରେ। हिंदी में पढ़ सकते हैं थोड़ा, हिंदी हिंदी में पढ़ सकते हैं। यस सर। हाँ, सुनो, आवाज आ रहा है क्या? यस। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके। हालेलुया। हालेलुया। उसकी हालेलुया। हाथ छोटा नहीं है मेरे प्रियो, जो आपको स्पर्श ना कर सके, वो हाथ बढ़ा ना सके। और पढ़िए पढ़िए, उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक और दो पढ़िए, एक और दो पढ़िए, सब सुनेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, हाँ, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके। सुन ना सके। हाँ, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने हाँ। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। सब कोई समझ गए मेरे प्रियो, क्या कारण है जो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता? क्या उसका हस्त छोटा है? क्या वो बहरा है? नहीं मेरे प्रियो, वो सुनता है। उसका हाथ, हम सब वचन में लिखा गया है मेरे प्रियो, जैसा कि उसके 66 के 1 में लिखे, स्वर्ग उसका सिंहासन है और ये पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। हम उसके पांव के नीचे है मेरे प्रियो, वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है मेरे प्रियो। उसके हाथ इतना विशाल है कि समुद्र के गहराई से नाप सकते हैं हम, पर्वत को, हिमालय के पर्वत की चोटी को उसको नाप सकते हैं, मगर परमेश्वर की प्रेम को हम नाप नहीं सकते। इतना गंभीर है मेरे प्रियो। वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है। कारण ये है, सबसे पहला कारण ये है कि अधर्म का कारण मेरे प्रियो, पाप का कारण मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता। हालेलुया। क्या हम सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की हजूरी में जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा या ऑनलाइन में जाऊंगा, अच्छे गाना गाऊंगा, अच्छे वचन दूंगा तो मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा? नहीं मेरे प्रियो, ये आपका सोच है। मैं देखता हूं हर जगह में, जब ऑनलाइन में जुड़ा, सब कोई अपना रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं कितना अच्छा वचन देना। ये गलत शिक्षा है मेरे प्रियो। इस तरह हमको सेवा करना नहीं है, हम परमेश्वर को खुशी देना है, परमेश्वर को आनंद करना है मेरे प्रियो, क्योंकि आशीष स्वर्ग से आता है, नीचे से नहीं। जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, आप नहीं। चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, आप नहीं। आपके परिवार में शांति देने वाला परमेश्वर है, आप नहीं। हम एक माध्यम है, एक जरिया है जो लोगों को सुसमाचार फैलाए। काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। गाड़ी में बैठते मेरे प्रियो, चलाते भले हम हैं, गाड़ी खींचता है हमारा इंजन, हमारा एक्सीलेटर। ये भूले मत, जब वो प्रसन्नता हो जाएगा, जब वो खुशी हो जाएगा, तब स्वर्ग से उसकी रूह उतरेगा आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे प्रजा के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर।
और उसकी हर एक मिराकल और चमत्कार को देख पाएंगे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। इसलिए आपके धर्म, मेरे अधर्म, मेरे लोगों के अधर्म के कारण आज परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है मेरे प्रियो। बीमारी में बीमारी फैल रहा है, समस्या में समस्या आ रहा है। आप कितने दिन के विश्वासी है, मैं कितना दिन के विश्वासी में। मैं तो बोलूंगा मेरे पीढ़ी क्रिश्चियनिटी में था, मेरी प्रार्थना कोई उत्तर नहीं मिलता था मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे जीवन में पाप था, बेविचार था। मैं लोगों को देखता, नारी लोगों को, मेरे अंदर खराब भावना आता था मेरे प्रियो। और बाइबल ही बताती है जब तू किसी पराय स्त्री को देख के भी अपने मन में उस कामना को प्रकट करता है तो तू बेविचार में हो चुका है, तो व्यभिचार कर लिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो सोचिए कि हम कितने अधर्म में हैं। हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, अधर्म में रह के प्रभु नहीं सुनता है मेरे प्रियो। फिर कोई बोल देता है चल उपवास रह जाओ, उपवास 2 दिन रहे, 7 दिन रहे। कोई नहीं बोलता है कि तू पहले, सबसे पहले मन फिरा, क्योंकि यीशु मसीह धर्म और जात देने के लिए नहीं आया था, आपको क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आया था। वो केवल आपका मन फिराने के लिए आया था, परिवर्तन करने के लिए आया था। जो पाप में हम फंसे हुए थे, शैतान के चुंगल में फंसे हुए थे। हालेलुया। ये हमेशा अपने जीवन में उतारिए मेरे प्रियो कि यीशु मसीह कोई धर्म, जात या फोटो मूर्ति लेके नहीं आया था कि मुझे देख और मेरी सेवा कर। वो केवल आपसे प्यार करता है, उसकी बलिदान को वो आपको देने आया था। हालेलुया। आपको समझाने आया था, आपको बताने आया था कि देख यहोवा कितना भला है। हालेलुया। मेरे प्रियो हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं अपने आप को। ऐसा हमारे द्वारा कुछ कार्य होना शुरू हो जाता है तो सोचते हैं हम तो परमेश्वर हो गए, हमारे द्वारा तो सब कुछ हो जाता है। हम माध्यम है, हमारे द्वारा नहीं, सब उसके द्वारा होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखिए, आपके सामने जो बिशप जी बैठे हैं परमेश्वर ने भेजा है, ना मैंने उनको चुना है ना वो मुझे चुने हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो जो हमारे लिए जो गाइड करते हैं, जो हमारे लिए जो समझाते हैं, वो मेरे प्रियो वो आत्मा से देते हैं। परमेश्वर उनको सिखाते हैं, ना उनका बुद्धि ना ज्ञान से। वैसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर एक बुद्धि दिया है हम लोग को, अच्छे और बुरे का फर्क। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हम उपवास में लग जाते हैं, हम उपवास में करने लगते हैं 2 दिन 4 दिन। फिर क्या करते हैं, वचन क्या बताते हैं, निकालिए जल्दी यशायाह के पुस्तक उसका 58 का थोड़ा 3 पढ़ेंगे जल्दी। क्या लिख बोलते हैं देखिए जल्दी से। यशायाह 58 का 3। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି हाँ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିଅଛୁ, हाँ ତୁମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟି କରୁନାହଁ? हाँ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଆପଣ ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଇଅଛୁ, हाँ ତୁମ୍ଭେ ମନୋଯୋଗ କରୁନାହଁ? हाँ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉପାସ ଦିନ ଆପଣା ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛ ଓ ବଳପୂର୍ବକ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଦେଉଅଛ। हालेलुया। उपास में चले जाते हैं, पूरा मन धन परिश्रम पूरा अपने पेट को मार के, और बोलते हैं प्रभु मैं भूखा आया हूं, प्रभु 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, प्रभु मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता प्रभु। रिखा वाला रामा संत रीवा। पवित्र आत्मा को बोलते हैं प्रभु मैं तकलीफ में हूं, मैं बोझ में हूं, प्रभु मैं तेरे लिए उपवास में आया हूं। क्या प्रभु का एहसान कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आत्मिक ज्ञान को पाना जरूरी है। आत्मिक ज्ञान पाने के लिए आपने आत्मिक आंखों को खोलना पड़ेगा, आत्मिक दिमाग को खोलना पड़ेगा। हालेलुया। पास रहने से नहीं होता है मेरे प्रियो, सबसे पहले अपने जीवन को परिवर्तन करना है। ये पाप और अधर्म ये छोड़ना है मेरे प्रियो। उसके बाद जब आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर सुनेगा, तब जब वो उपवास रहेंगे वो सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अधर्म में रहते हैं, उपवास रहते हैं, कुछ काम नहीं देगा। अधर्म में रहते हैं, गिरजा भी जाएंगे, मंडली में जाएंगे, घंटा घंटा प्रार्थना करेंगे, दिन दिन भर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखता है। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हृदय को देखता है, बाहरी चीजों को नहीं देखता कि तू कितना अच्छा कपड़ा पहना है, कितना अच्छा तू दिखता है, तू काला है ना गोरा है, लंगड़ा है ना अंधा है, ये सब नहीं देखता है। ना जात ना फाड़, तू कितने दिन का पुराना क्रिश्चियन है, वो नहीं देखता मेरे प्रियो। वो देखता है वो मन वापिस हुआ है कि नहीं, मन फिराया है कि नहीं, मन परिवर्तन किया है कि नहीं, वो देखता है मेरे प्रियो। जब तक आप मन पर नहीं परिवर्तन करोगे, परमेश्वर का रूह आपके जीवन में कभी नहीं काम करेगा, शैतान हमेशा काम करेगा। देखिए एक बात बताता हूं सबसे, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह से, प्रेम करते हैं यीशु मसीह से, मगर काम करते हैं शैतान का। हर एक पाप हर एक मनुष्य के जीवन में है। हालेलुया। तो क्या लाभ है ऐसा प्यार, क्या लाभ है ऐसा प्यार मेरे प्रियो। यीशु को प्यार किए, यीशु का वचन हमारे घर में है,
कलीसिया भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, काम करते हैं, किसका? शैतान का। इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद भी बोलता है अपने भजन संहिता में, बोलता है मेरे प्रियो, क्या बोलता है? पढ़िए थोड़ा, भजन संहिता 66 का 18 पढ़िए, 18। ଯେବେ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରେ, ତେବେ हाँ, ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। सुनेंगे नहीं मेरे प्रियो। अधर्म को जब प्यार करोगे, आज सारे लोग अधर्म को प्यार करते हैं मेरे प्रियो, कोई धर्म का नहीं है। आज यूट्यूब में फाइटिंग, फेसबुक में फाइटिंग, इंस्टाग्राम में फाइटिंग, क्या है सब? ये अधर्म का पाप है मेरे प्रियो। संडे हो गया, चलो चर्च जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा बैठ लेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, फिर जैसा जीवन ऐसा, जैसे लिखा गया है मेरे प्रियो कि पहला यूहन्ना उसका 2 का 15-17 लिखा गया है मेरे प्रियो, उसको पढ़ेंगे अच्छा से, कि संसार में पड़े चीजों को प्यार न कर, क्योंकि संसार में जो उत्पन्न होता है वो परमेश्वर की ओर नहीं, वो संसार ने उत्पन्न किया है। हम संसार के फंसे हुए मेरे प्रियो, संसार के मोहमाया में फंसे हैं, फिर भी प्रभु की आराधना करते हैं। क्या लाभ है ऐसा आराधना? मैं पूछता हूं आपसे, हम यूनिक है, सबसे अलग है मेरे प्रियो। मैं एक बहन को बोला कि भाई तू हमेशा क्यों बाहरी चीजों की बात करता है, वचन की ओर से, क्योंकि हमने, परमेश्वर ने वचन दिया है। वचन ये घर में रखने के लिए नहीं दिया है, वचन हमारे जीवन की मार्ग को दिखाने के लिए दिया है। इसके द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। मैं देखता हूं सारे लोग भविष्यद्वक्ता, जितने दानियल हुआ, पौलुस हुआ, जितने भी मूसा, उसके ऊपर डीपली जाते हैं, मगर उसने क्या किया, वो चीजों को, गहराई को नहीं समझते हैं। मूसा ने पाप किया, रिकवरी किया उसकी बीबी के द्वारा, उसके बाद एक धार्मिक व्यक्ति ठहराया। हालेलुया। दानियल के विश्वास से शेरों के गुफा से आजाद हुआ, ये सबको पता है। उसकी प्रार्थना, उसकी दुआएं बहुत कड़क था मेरे प्रियो। आपकी प्रार्थना कड़क है? मैं पूछता हूं, देखिए सब कुछ अच्छे कपड़े पहना, मैंने भी अच्छे कपड़े पहने हैं, सब कोई अच्छा कपड़ा, खाना खाते हैं। संडे हो गया, जैसे दास बोल रहे थे, बिशप सर बोल रहे थे, अभी संडे आ गया, आज कोई मटन या कबाब या हड्डी बनाएंगे। सही में कड़क खाना खाते हैं, पहनना भी पहनते हैं, कड़क घर में रहते हैं, अच्छे अच्छे घर में रहते हैं, मगर हमारा जीवन में कड़क प्रार्थना नहीं है। ये कमजोरी है मनुष्य का। भले ही मैं 2-3 साल का सेवक हूं मेरे प्रियो, मगर प्रभु आत्मा से बात करता है। मेरा घमंड खाली एक ही है कि मैं यीशु को पाया हूं, घमंड कुछ नहीं। मैं तो एक निर्बल पापी मनुष्य था, प्रभु के देन से मैं आया हूं। काहे के लिए नहीं है आपका कड़क प्रार्थना? जब प्रार्थना बोलते हैं तो नींद में रह के करते हैं। मैं अपने लिए बोलता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो वचन दिया जाता सबसे पहले अपने ऊपर लागू होता है, और बाइबल ये भी बताता है कि स्वयं पर नहीं, परमेश्वर में विश्वास रखो। ज्यादा मनुष्य अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने दिमाग और बुद्धि लगाते हैं। मैंने अपने दिमाग और बुद्धि लगाया था, खाई में गिरा था मेरे प्रियो। जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, तो आपके सामने बिशप सर हैं, ऐसा एक दास दिए जो उनके अंदर कोई भी लोभ नहीं है। मैं उनको आजमाया था मेरे प्रियो, उनके अंदर कोई लोभ नहीं है। खोजो। एक बढ़िया चीज बता रहा हूं मेरे को, मैं जब ट्यूशन कर रहा था कलेक्टर के ऑफिस में, उनके बेटे को पढ़ाया मेरे प्रियो, तो मैं उनको पूछा कि बेटा इससे पहले कौन पढ़ा रहा था? ध्यान से सुनिए, उससे पहले कौन पढ़ा रहा था बेटा? बोलते एक सर आ रहे थे, पढ़ा रहे थे, और क्या हुआ, छोड़ दिए? नहीं सर, उनके अंदर वो टैलेंट नहीं था। तो टैलेंट था, क्या हुआ? जो जब उनको पूछता था तो आंसर दे नहीं पाते थे। अगर वो टीचर को अगर पता नहीं है क्वेश्चन का आंसर, तो मुझे क्या सिखाएंगे? अगर टीचर के अंदर वो ऑनर नहीं है, तो मुझे क्या टैलेंट बनाएंगे? उनके अंदर स्पीकिंग पावर नहीं है, तो मुझे क्या स्पीकिंग पावर सिखाएंगे? बात वही है मेरे प्रियो। अगर शिक्षक में टैलेंट नहीं है, तो भेड़ों को कैसे सिखाएगा? यीशु मसीह में था वो टैलेंट, इसलिए हमको सिखाया है। हालेलुया। मैं अगर मेरे कलीसिया को, मेरे भेड़ों को, मेरे शिक्षक बनाया हूं, उनको अगर मैं शिक्षा दे रहा हूं, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, तो मैं क्या सिखाऊंगा? मेरे अंदर पवित्र आत्मा का रूह नहीं है, तो उनको क्या मैं दिखाऊंगा? यही है मेरे प्रियो, चेक करना चाहिए। आंख बंद करके आप मत जाओ, आंख को खोलिए मेरे प्रियो, आंख को खोलिए। बहुत सारे दास और दासी हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री है मेरे प्रियो। यीशु मसीह जहां होता है, वो प्रभु का स्थान होता है मेरे प्रियो, प्रभु का स्थान होता है। हालेलुया। आत्मा को बचाना है, आत्मा को जीवित रखना है। ऐसे वचन में रहेंगे तो नहीं काम होगा मेरे प्रियो। परिवर्तन के द्वारा जीवन बिताना है, परिवर्तन के द्वारा। हालेलुया।
झूठ का सहारा लेके समस्या को पालना ही है मेरे प्रियो। जब तक आपके जीवन में झूठ रहेगा, पाप रहेगा, धर्म रहेगा, आपके प्रार्थना को कोई नहीं सुनेगा। आप पाप में फंसते जाओगे जैसे दलदल में। अगर आपका पैर फंस गया, वो निकलने वाला नहीं है, वो फंसते फंसते गहराई में जाएगा। आप सोचिए आप कितना दिन का विश्वास है। अब मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना क्या कड़क है? आपके प्रार्थना क्या दमदार है? आपके प्रार्थना से आपके पड़ोसी उठते हैं, आपके प्रार्थना से लोग चंगाई होते हैं, आपके प्रार्थना से आपके बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं, आपके प्रार्थना से आपकी बीवी आपके साथ प्रार्थना करती है। हालेलुया। मैं गर्व से बोलता हूं उस परमेश्वर को जिसने मेरे लिए एक लाइफ पार्टनर दिया। उसकी बदले उसके अंदर जो एनर्टिंग था मेरे जीवन में आया। मैं तो प्रार्थना भी नहीं जानता था, आराधना भी नहीं जानता था, क्या होता है प्रभु की सेवा, मेरे मुंह से जबान में नाम नहीं आता था मेरे प्रियो। जानते हैं मेरे लोग बेटे हैं मेरे प्रियो, मगर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। एक चुंबक और लोहा जब एक हो जाते हैं तो लोहा भी एक दिन चुंबक हो जाता है। आप भी अपने जीवन में परमेश्वर को उतारेंगे मेरे प्रियो। जब आपकी साथ आपके रहने वाले आपके लाइफ पार्टनर जब आत्मा में भरे होंगे, कि आपके हस्बैंड लाइफ में भरे होंगे, दोनों जब एक हो जाएंगे तो उस एनर्जी को देख पाएंगे मेरे प्रियो, उस पवित्र आत्मा के रूह को देख पाएंगे और आपका जीवन एक यूनिक होगा। यही है मेरे प्रियो। कहानी तो आप भी पढ़ते हैं मेरे प्रियो, मैं समझा सकता हूं, मगर ये चीज जानना जरूरी है कि जब तक मैं यीशु मसीह में हूं मुझे पवित्र आत्मा का जरूरत है। अगर नहीं है तो मैं मरा हुआ हूं। सब बोलते हैं विश्वास करो, विश्वास। क्या विश्वास करेंगे? पिता को विश्वास हुआ, पिता को छोड़ के चला गया। दोस्त को विश्वास किया, दोस्त ने छोड़ दिया। भाई को विश्वास किया, भाई ने छोड़ दिया। किसको विश्वास करूं? परमेश्वर को विश्वास करूं। और परमेश्वर बाइबल बताती है कि सुनने से विश्वास उभरता है, सुनने से विश्वास उभरता है, और कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। आज मनुष्य के पास कर्म नहीं है, केवल विश्वास और खाली सुनना है। वो सुनते भी तो इधर सुन के इधर छोड़ते हैं। हालेलुया। जागते मेरे प्रियो, 2025 से जागते हम अपने आप को तैयार करते हैं मेरे प्रियो, एक योद्धा बन के। क्योंकि वचन में लिखा गया कि हमारा युद्ध मनुष्य से नहीं, आप और मेरा युद्ध नहीं है, अपने भाई भाई युद्ध नहीं है, अपने पड़ोसी से युद्ध नहीं है। और बाइबल बताती है, पहला पत्रस उसका 5:8 में लिखा गया है कि तेरा विपक्ष, तेरा अगेंस्ट शैतान खोज रहा है, मारने के लिए खोज रहा है, शेर की तरह गरजते गरजते। हम वेलकम करते, वो आता नहीं, हम वेलकम करते, वेलकम वेलकम बोलते, बुलाते हैं हमारे लिए। आता है शैतान और के घर में क्या करता है? बिगाड़ देता है। एक अच्छे जीवन को पूरा बर्बाद कर देता है। माँ बहन, एक खुशहाली एक परिवार बना रहता है उसको बिगाड़ देता है। कोई अनाथ हो जाता है, कोई बीमारी पड़ जाता है, लगड़ा झगड़ा मार पीट बीमारी सब कुछ फैला देता है। आपको पता नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। परमेश्वर ने एक बुद्धि दिया है आपको। मैं तो चाहता था, मैं तो नया हूं मेरे प्रियो, मैं तो चाहता हूं मेरे सीनियर मोस्ट से मैं कुछ सीखूं, मगर जब मैं यूट्यूब खोलता हूं तो वहां क्या सीखूं? वहां तो शैतान की राज है, एक दूसरे से लड़ाई। ये क्या है? क्या विश्वास है आप लोगों का मेरे प्रियो? उन लोगों को जाके उस पास्टर को बताइए, भाई यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, खून नहीं बहाया कि हम आपस में लड़ाई करें। जिस जगह में जाओ एक दूसरे से लड़ाई मारपीट, वो उसका टांग खींच रहा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। सबसे पहले बाइबल बताती है कि तू अपने अपने चेहरा अपने आईना में पहले देख, तू कितना सुंदरता है, उसके बाद तू अपने पड़ोसी को बोलना तू कितना धार्मिकता है, पहले अपने आईना में देख। और आईना है प्रभु का वचन, ये पवित्र शास्त्र जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। दाऊद भी बोलता है मेरे प्रियो कि आप अगर मन नहीं फिराओगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी दुआओं को नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संसार में मत पड़ो मेरे प्रियो। ये संसार का खाना, संसार का पीना, अर्थात ये खाना पीना नहीं है, गलत गलत खाना जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। सच में अगर आप प्रभु को प्यार करते हो ना, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए कोशिश करो। नहीं तो जीवन व्यर्थ है। क्रिश्चियनिटी बनने से नहीं होता मेरे प्रियो, निभाना पड़ता है। बहुत सारे लोग, चाहे नयापड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, कलांडी डिस्ट्रिक्ट हो, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट हो, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो, संबलपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, मैं बहुत जगह देखा हूं मेरे प्रियो, हमारे लोग ही पड़े हुए हैं पाप के अंधर में। अन्य जाति के लोग तो जानते नहीं है यीशु मसीह कौन है, खाली ये जानते हैं कि क्रिश्चियन लोग का देवता है, भगवान है, ईश्वर है। मगर हम जानते हैं कि हमारा ईश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है। जानते हुए भी अधर्म के काम सानते हैं। इसलिए बोलता हूं, अपने मन को फिराइए मेरे प्रियो, अपने अधर्म को बदल के धर्म में चलिए, पाप को छोड़ के पुण्य में चलिए मेरे प्रियो। हालेलुया। विश्वास, ऐसा विश्वास कीजिए कि वो कर्म
परमेश्वर को दिखाई दे। हमारा विश्वास है मगर कर्म नहीं दिख रहा है, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना दुआ को नहीं सुनता है। हालेलुया। हम ऐसे ही पड़े हैं, अभी तक ऐसे ही पड़े मेरे प्रियो। ना आपकी प्रार्थना में आप चंगे हो रहे हो, ना आपके परिवार में शांति हो रहा है, ना आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट देने से, कोई प्रार्थना करने से कुछ नहीं, क्योंकि आपके विश्वास जब पवित्रता में आता है, बदलने से मेरे प्रियो, जैसे कि हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यशा के उसके अगर 38 में लिखा गया मेरे प्रियो, मैं बोल देता हूं, जैसे यशा भविष्य वक्ता मेरे प्रियो, हिजकिय्याह जब बीमारी पड़ा, हिजकिय्याह राजा जब बीमारी पड़ा मेरे प्रियो, तो पता था उस समय परमेश्वर ने यशायाह को भेजा था, सबको पता है। काय के लिए भेजा था? काय के लिए भेजा था? सबको पता है कि तू अपने घराने को जा और बता, समझा, क्योंकि तू मरने वाला है, तू मरने वाला है, तू और बचेगा नहीं। हालेलुया। जब हिजकिय्याह को पता चला मेरे प्रियो, जैसे आपके दास आपको बोलते हैं कि बेटा तेरे जिंदगी में ये, आप क्या सोचते हो? उसके बाद मैं वचन बोलूंगा, आप क्या सोचते हैं? आप सोचिए। जब मॉर्निंग प्रेयर में, ये इंसान ऐसे नहीं है बिशप सर, ऐसे टाइम पास करने के लिए हम यहां नहीं बिठाए हैं, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे द्वारा और लोगों को बचाने के लिए मेरे प्रियो। मैं अपनी आंखों को जैसे खुला होना चाहता हूं, हम सब अपने आंखों को खोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को एक टाइम पास मत लो, मैं विनती करता हूं मेरे प्रियो, टाइम पास सेवा नहीं करते हैं। भले ही प्रार्थना कम रहे, भले ही वचन पढ़ना कम रहे, मगर उसमें सत्यता रहे और पवित्रता रहे। जब हिजकिय्याह को यशायाह भविष्य वक्ता ने बोला मेरे प्रियो, तो अपने मुंह को दीवारों पर फेरा और प्रार्थना किया। आप वचन में पढ़ेंगे उसको, वो प्रार्थना किया, है प्रभु मैं तेरा संतान हूं, मैं तेरा चेला हूं, तेरा भक्त हूं, तेरा शिष्य हूं। वो प्रार्थना का निवेदन करते लगा। क्या सच्चाई में प्रार्थना क्या नहीं होगा मेरे प्रियो? यशायाह तो बोल के चला गया, मगर जो बोल के वो विश्वास किया, कि वो जानता था ये सब भविष्यवक्ता वक्ता ये परमेश्वर की ओर से है, ये मानव की ओर से नहीं है, परमेश्वर ने उसको आत्मा से भर के भेजा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास भी एक मेंटर दिया गया है, हमारे पास भी एक दास है, हमारे पास भी एक एपोस्टल है, एक प्रोफेट है, एवांजेलिस्ट है, बिशप है। उसकी बातों को समझो, जैसे हिजकिय्याह ने समझा और तुरंत दुआ करने लगा कि हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, तू जो बोला मैं वो किया हूं पिता। उसकी विनती और प्रार्थना को वो सुना। कौन? परमेश्वर ने सुना। और वही बात जो परमेश्वर की प्रार्थना करने लगा, उस संदेश को यशायाह के पास पहुंचा दिया मेरे प्रियो, यशायाह के पास पहुंचा दिया। और यशायाह आके उसको बोलता है, हे हिजकिय्याह तेरी दुआ को परमेश्वर ने सुन लिया है। आज जैसे आपके बिशप भी बोलेंगे, जब आप प्रार्थना करने दिए थे कि बेटा और बेटी, परमेश्वर ने सुन लिया है, तेरे जिंदगी में अद्भुत मिरेकल करने वाला है, चमत्कार करने वाला है। अब उसको इमीडिएटली इंस्टेंट आप उसको रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से, फिर देखो परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। उसके बाद हिजकिय्याह ने जब उस बातों को ग्रहण किया, क्या किया कि बोला कि तू मरने वाला नहीं है, कि परमेश्वर ने तेरी दुआ को सुन लिया है और तेरी आयु दीर्घायु किया, तू 15 साल जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने ग्रहण किया, उसको रिसीव किया। आज हम सबको रिसीव करना है, हम सबको रिसीव करना है मेरे प्रियो, कि जो परमेश्वर का दास जो बोलते हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण बने। हालेलुया। हम इग्नोर करते हैं, इसलिए हम ब्लेसिंग को देख नहीं पाते हैं मेरे प्रियो। आपकी वचन कितना अच्छा है, आपके गीत कितने अच्छे, उसको मत देखिए। आपकी सत्यता कितना अच्छा है, आपकी पवित्रता कितना अच्छा है, वो देखिए। आपकी भरोसा, आपकी उम्मीद, आपकी आशा कितना अच्छा है, वो देखिए। परमेश्वर आपकी हृदय में झांक रहा है, एक एक बात गहराई को परख रहा है कि वो स्वर्ग का मालिक है। आप जानते हैं मेरे प्रियो, उसने आपको और मुझे बनाया है, बुद्धि और ज्ञान दिया है। इसलिए हमेशा कोई भी काम करने से मेरे प्रियो, उसमें विश्वास करके मांगिए, उसे भरोसा करके मांगिए, अपने काम को प्रकट कीजिए कि यीशु ये मेरा प्यार है। हालेलुया। आप जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, और जो कभी उसे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन मिले। इसका अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ होता है बलिदान।
बलिदान, सेक्रीफाइस मेरे प्रियो। जब प्यार करते हैं तो सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए बोलते हैं परमेश्वर स्वामी और स्त्री को दिया है। हालेलुया। बहुत को मैं पवित्र आत्मा लीड कर रहा है, मेरे पवित्र आत्मा बोल रहा है, बहुत लोग घर में स्वामी स्त्री में थोड़ा किट चलता है, इसलिए उस प्रार्थना को नहीं सुनता है। संभल जाओ मेरे प्रियो, क्योंकि जब आदम को बनाया गया तो हवा के बनाया, उसकी हड्डी और पसली से बनाया गया है, अर्थात हम एक अंग होते हैं। हम हमारे मिलन से हमारा वंश बढ़ता है, ये कभी मत भूलिए। स्वामी स्त्री हमेशा एकता रहना जरूरी है। आपकी बिभराट से, आपकी झगड़ा से, मारपीट से, डिस्कशन से शैतान काम करता है, जिसके द्वारा आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है। परमेश्वर समझौता के लिए स्वामी स्त्री को दिया है, एकता के लिए दिया है, प्रेम के लिए दिया है, सुसमाचार बढ़ाने के लिए दिया है, वचन पढ़ने और समझने के लिए दिया है, उसकी स्तुति महिमा करने के लिए दिया है। मगर क्या होता है, विवाद होता है। आएंगे नया नया शादी करेंगे, 2 दिन विवाद चलना शुरू हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, इसका अर्थ होता है पवित्र आत्मा का हुजूरी नहीं, उपस्थित ना होना। अभी से परिवर्तन, मैं शायद इस बातों के द्वारा आपको गलत लग सकता है, क्षमा कीजिए मेरे प्रियो। जो प्रभु बोलता है मैं वो बोलता हूँ मेरे प्रियो। प्रभु को जानने बाद किसी चीज को भय नहीं करता हूँ, क्योंकि एक दिन जाना है इस जगत को छोड़ के। ना आप मेरे लिए मार्ग खोज सकते हैं, ना मेरे लिए अनंत जीवन दे सकते हैं, ना मैं आपके लिए दे सकता हूँ। देने वाला खुदा है, देने वाला परमेश्वर है। मैं सबसे छोटे से बड़े को बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज ही, कल नहीं। अगर आज नहीं कर सकते तो कल नहीं कर सकते, कल नहीं कर सकते तो परसों। आज इसी वक्त, राइट नाउ, इन मोमेंट, इस समय अपने जीवन को परिवर्तन करो, अपने लाइफ को चेंज करो। मैं यीशु की तरह जीऊंगा, मैं यीशु के स्टाइल में बात करूंगा। याद रखो, बाइबल बताती है मेरे प्रियो, याद रखिए। अब यीशु को कैसे पाओगे मालूम है? सबसे बड़ा दुश्मन जो रहेगा आपका दुनिया में, सबसे बड़ा, उसको प्यार करना सीख जाओ। उसे प्यार करना सीख जाओगे, देखो कैसा होता है। हालेलुया। बुराई करना छोड़ दो मेरे प्रियो, बुराई करना छोड़ दो। आजकल वही होता है। तारीफ मत करो, तारीफ उस परमेश्वर की करो। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, दिल में छुपा लिया है तुझको, दिल में छुपा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। हालेलुया। केवल परमेश्वर की तारीफ करना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को संदेह नहीं करना है मेरे प्रियो, अविश्वास नहीं करना है मेरे प्रियो। संदेह नहीं करना है, अविश्वास नहीं करना है। आपको विश्वास रखना है कि प्रभु करेगा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर संदेह करेंगे, अविश्वास करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का काम को कभी देख नहीं पाएंगे। यही प्रॉब्लम। समय बहुत हो चुका है मेरे प्रियो, नहीं तो बहुत सारे वचन है मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं भले कम सीखें, मगर अपने जीवन में काम होना शुरू हो। 1 किलो का खाना बनाऊंगा, याद रखिए, और उसमें स्वाद रहेगा ना। अगर 1000 किलो का खाना ही बनाऊंगा, स्वाद में, वो बेकार है। वचन एक शब्द पढ़िए, एक सेंटेंस पढ़िए, मगर अपने जीवन में वो होना जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो प्रभु का कलाम नहीं होगा ना, आप अनाथ हो, आपका विश्वास व्यर्थ है। ये मत सोचो मैं अच्छा गाना गाऊंगा तो परमेश्वर प्रसन्नता हो जाएगा, अच्छे वचन दूंगा प्रसन्न। नहीं मेरे प्रियो, ये गलत स्वभाव है। आप अभी से अलर्ट हो जाइए। नींद में सोने वाले, बाइबल बताती है कि मरे हुए को जगाओ। अर्थात हमारे क्रिश्चियनिटी में बहुत सोए पड़े हैं, बहुत सोए पड़े हैं, उसको जगाना है यीशु नासरी के नाम से, फायर ऑफ द होली गोस्ट के नाम से, पवित्र आत्मा के से। पवित्र आत्मा उठाएगा। तो लिखा गया है वचन में, गलाती की पुस्तक में, आत्मा और शरीर अलग अलग है। आत्मा जो चाहता है वो शरीर नहीं, शरीर जो चाहता है वो आत्मा नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन को गहराई से समझना है। प्रभु क्या चाहता है हमसे, प्रभु क्या चाहता है हमसे। आज जाके अपने आप को पूछिए मेरे प्रियो कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। आप जिस स्थान में रहोगे, प्रभु की उपासना करो मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। नहीं तो जिंदगी भर
कान खुजाते रहेंगे, सिर खुजाते रहेंगे मेरे प्रियो, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि लोग आपके व्यवहार से, आपकी आपकी रेस्पेक्ट जो देख के मेरे प्रियो, आपकी सम्मान को देख के लोग जानेंगे, आपके परिवर्तन को देख के जानेंगे कि सच में ये यीशु मसीह का संतान है। आपके पोशाक, आपके पहन पहन के नहीं जानेंगे मेरे प्रियो। हमारा सबसे अलग होना चाहिए मेरे प्रियो। आज ही बदलिए, आज चेंज कीजिए मेरे प्रियो अपने आप को। अगर आज नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। जो मैं सिखाऊं वो मैं आपको सिखा रहा हूं मेरे प्रियो। मैं इतना ज्ञानी बहुत नहीं हूं, जो पवित्र आत्मा लीड कर रहा है, पवित्र आत्मा जो बोल रहा है मैं बोल रहा हूं कि हमको जरूरत है पवित्र आत्मा का रूप। पवित्र आत्मा चलना सिखाएगा, बोलना सिखाएगा, स्तुति महिमा करना सिखाएगा। यहाँ मैं देखा हूं बड़े बड़े जो मूर्ख पापी रिक्शा चलने वाले सेवा करते हैं। मैं पूछता, भाई आप रिक्शा चलाते थे? बोले मैं पागल था, मैं मस्जिद में पढ़ा हुआ था, मैं प्रभु के देर से आज मैं चारों चारों कलीसिया हैं, मैं इंग्लिश भी बोलने जानता हूं और पढ़ने भी जाता हूं। ये चमत्कार बोलते हैं मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ है तो आपकी कमजोरी है, आपकी अधर्मता है, आपके गुनाह है, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार नहीं किया है। हालेलुया। मैं तो धन्य हो गया कि प्रभु के ऐसे बिशप सर को दिए। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं और बढ़ूंगा आपके सामने, क्योंकि जब मेंटर मिल जाते हैं तो और अच्छा लगता है। हालेलुया। आपके पास है, आपके गांव में है, आप कहां घूम रहे हो मेरे प्रियो? वो आपके लिए है, आपके लिए वो भेजा गया है। यशायाह को भेजा, हिजकिय्याह के लिए भेजा। हिजकिय्याह ने विश्वास किया और चमत्कार को देखा। आप भी विश्वास करोगे तो चमत्कार को देखोगे यीशु नासरी के नाम से। अपना बुद्धि दिमाग मत लगाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को ध्यान दो। आज ही हम परिवर्तन होते हैं, आज ही परिवर्तन देते हैं। सब बहुत सारा देता हूं। दानियेल ने 3-3 टाइम प्रार्थना किया, 3-3 टाइम वचन पढ़ा। दानियेल ने कैसा विश्वास किया पता है? तो बोलता है सर कटा सकते हैं मगर झुका नहीं सकते, केवल झुकेगा उस परमेश्वर के सामने। हालेलुया। उसको अंगूठी पहना गया उस राजा का, जब राजा का उसकी आज्ञाओं को मानने का एक विधि नियम था, मगर उसको ठुकरा दिया। यही होता है विश्वास। तू तुझे काट दे, मुझे मार दे, जो भी कर दे, मगर झुकेगा केवल परमेश्वर के पास। हालेलुया। किसी इंसान के पास नहीं। उस विश्वास से टिका रहा मेरे प्रियो, शेरों में जाके, गुफा में। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों को हला दिया। हालेलुया। शेरों से बचा दिया मेरे प्रियो, दानियल की प्रार्थना सुन के। तो आपकी प्रार्थना को सुनेगा तो शैतान से हमको बचाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए विश्वास करना जरूरी है मेरे प्रियो, उसकी कर्म को करना जरूरी है मेरे प्रियो। हम आपस में लड़ाई नहीं करते मेरे प्रियो। भूल जाइए आज से। मैं आपको गाली दिया हूं, क्षमा मांगता हूं। आप मुझे गाली दियो, क्षमा मांग लिए। सब एक होकर रहते हैं। देखिए शैतान का राज्य कैसे विनाश होगा, प्रभु का राज्य आएगा। प्रभु का राज्य का आना जरूरी है। बलांगीर में आना जरूरी है, संबलपुर में आना, सारा उड़ीसा में, सारा भारत, सारा दुनिया में आना जरूरी है। क्योंकि शैतान ने हमारे दिमाग को खा लिया है। हम एक दास के ऊपर उंगली उठाते हैं, एक प्रोफेट के ऊपर उंगली उठाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हम उंगली अपने ऊपर उठाना है कि मैं कैसा हूं। हालेलुया। किसी के ऊपर आरोप नहीं देना चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्यार सिखाए ऐसे प्यार करना जरूरी है। उसकी आज्ञाओं को जब मानेंगे मेरे प्रियो, उसकी चमत्कार को देखेंगे, उसकी बरकत को देख पाएंगे। हर एक जुआ उठेगा, हर एक बंधन टूटा जाएगा मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं कि जैसे प्रभु चाहता है वैसे करें मेरे प्रियो, वैसे ही करें। ये जीवन बहुत मूल्य है। जब आंख बंद, जब अब मेरे पापा नहीं, मैं प्रियो, मैं पापा को दिखा नहीं सकता कि प्रभु, हे प्रभु को बोलता हूँ कि प्रभु मैं कैसे दिखाऊं। वो चाहते थे कि मैं प्रार्थना करूं, प्रभु का सुसमाचार दूं, मगर दिखा नहीं सकता। मैं भी चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके परिवार भी चाहते हैं कि आप भी प्रभु में बढ़ो, सच्चाई में बढ़ो। आपके माँ, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी बीबी, आपके बच्चे, आपको बदलना है, आपको परिवर्तन होना है। सॉरी, आपको बदलना है। क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, किसी को दिखा नहीं पाएंगे। क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, माता पिता में नहीं। Jesus, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Oh, Jehovah परमेश्वर, hallelujah, hallelujah, Rabba. Holy, 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 mighty Lord Jesus, hallelujah. Holy, Jehovah परमेश्वर, hallelujah. Oh, Lord Jesus, hallelujah.
প্রভু তুমি দয়া করো পরমেশ্বর। ও তোমার প্রিয় লোকମାନଙ୍କ জীবনে তুমি কার্য করো পিতা, তুমি সাহায্য করো পরমেশ্বর, সাহায্যকারী আত্মা তুমি ওঠো প্রভু, তুমি হস্ত ধরি উঠাইবার পরমেশ্বর জীবিত রাজা। আজ তুমি দয়া করো প্রভু, তুমি দয়া করো পরমেশ্বর। ও তোমার অভিষেক ওল্লায় আসু পবিত্র রাজা, তোমার অভিষেকরে তোমার ଲୋକମାନଙ୍କୁ তুমি ଆବର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଚେତନା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ନିମନ୍ତେ ଗୌରବର କାରଣ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ରଖୁଛି ରାଜା, ତୁମେ ତାଙ୍କର ମନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତ ବୋଝ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଅଛ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଓ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଆଜି ଏହି ସମୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଘୋଷଣା କରୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ମାର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର ରାଜା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର ପରମେଶ୍ୱର। ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପାଦ ଦେବେ ପବିତ୍ର ରାଜା, ତୁମର ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରବ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ତମ୍ଭ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ତୁମର ସେହି ଯୋଜନା ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଅଛନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏକ ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ୍ୟ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତେଣୁକରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ। ଦୟା କର ପରମେଶ୍ୱର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର, ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ମାର୍ଗ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଅଛି ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହେଲ ରାଜା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନିଦ୍ରାରୁ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ এই ପ୍ରାତ ସମୟରେ ତୁମର ମଧୁର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଶୋଭିତ କରିଅଛ, ତେଣୁକରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବଳିଦାନ ପାଇଁ, କାରଣ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, এই ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ, ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା, ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କଲ ପରମେଶ୍ୱର। ଓ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପରମେଶ୍ୱର 52ଟା ଡିଭାଇସ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି ଖୋଲି ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, এই 52 ଜଣକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମରି ନାମରେ, ତୁମରି ରକ୍ତରେ, ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମହିମା ପାଅ। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବାର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ତୁମର ମହିମା ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ତୁମରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମରି ନାମରେ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରୁ କରୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁ କରୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ଚଞ୍ଚଳେ ସମର୍ପିତ କରି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord.